प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण से मानक हिंदी वर्तनी पढ़ेंगे। आइए देखिए, वर्तनी किसे कहते हैं। वर्तनी लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। यह इज्जे भी कहलाती है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित यानी कि बोलने करने के लिए वर्तनी का की एक रूपता स्थिर की जाती है। इसके नियम देखिए मैं। नंबर 1, किसी के विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह जैसे कर्ता ने, कर्म को, ये कारक के चिन्ह होते हैं। सर्वनामों को छोड़ शेष सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएं। जैसे मोहन ने कहा स्त्री को। सर्वनाम में उसने, मुझसे, हमसे, तुमसे, किस पर, आपको आदि। नंबर 2 नियम इसका, संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग रखी जाए। जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है। नंबर 3, तक, साथ आदि अव्यय अलग किए जाएं। जैसे आपके साथ, यहाँ तक। नंबर 4, पूर्वकालिक प्रत्यय जो पहले लगाए जाते हैं, यानी कि शब्द के बाद में जो लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देती हैं, उसको कहते हैं पूर्वकालिक। कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे मिलाकर, रोक कर, खाकर, सोकर आदि। नंबर 5 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो। मैं पदों के बीच आयफन यानी कि डैश कहते हैं, योजक चिन्ह हिंदी में कहा जाता है, उसको लगाया जाए। जैसे राम लक्ष्मण, शिव पार्वती, दिन रात आदि। नंबर 6, सा, जैसा आदि सारूप वाचक के पूर्व आयफन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, राम जैसा, चाकू से आदि। नंबर 7, तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। मैं आयफन यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो। जैसे अन्यथा नहीं, जैसे में भूतत्व आदि। वर्तनी में रै का देखो कहाँ का कैसे कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए। रै एक व्यंजन वर्ण है। उच्चारण यानी कि उसकी बोलने में उच्चारण जहाँ से उसको बोला जाता है की दृष्टि से यह लुंठित व्यंजन ध्वनि है। लुंठित व्यंजन ऐसा व्यंजन जो किसी में बोलते समय उसके अंदर जीभ की रुकावट न करके कहीं से बोला जाए। हिंदी भाषा में रै के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। कहीं पर रै का प्रयोग स्वर रहित यानी कि उसके अंदर स्वर नहीं मिलता, जैसे उसको कहते आधा रै होता है। तो कहीं पर स्वर सहित। स्वर सहित का अर्थ है जहां पर स्वर साथ में जुड़ा हो, यानी कि पूर्ण रै। रै का सामान्य रूप रै, रमन, दरवाजा, दीवार। रै के सामान्य रूप का प्रयोग में रै शब्द के आरंभ में या मध्य में और अंत में आ सकता है। रै में सभी मात्राएं लग सकती हैं सिवाय री। रै में री की मात्रा और हलंत की, जैसे यानी कि री की मात्रा नहीं लगेगी और हलंत नहीं लगेगा। विसर्ग और हलंत इस टाइप से ये बहुत कम लगेंगे। जैसे रै, रा, री ये पूर्ण है लेकिन री की मात्रा इसके अंदर नहीं लगी है। रै प्लस उ जैसे ये पूर्ण हो गया, सहित व्यंजन सहित है ये। रू, रुदर, रुचि, पुरुष, गुरु, रुपया। रै प्लस उ रूप, रूठना, अमरूद, डमरू, रूखा आदि।
रेफ के रूप में देखिए, र यानी कि ऊपर लगना है। र यह रेफ वाला र कहलाता है। यह स्वर रहित यानी कि स्वर से, इसके अंदर स्वर नहीं होता, र है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण यानी कि इसके बोलने के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है, जैसे परौ और परौ। जुर्माना जुर्माना, वर्णन वर्णन, नीचे पदेन यानी कि वर्ण के नीचे, जैसे नीचे र लगाते हैं, ये इसे पाई के आकार का होता है। यह र का निचले पदेन वाला रूप है। र का यह रूप भी स्वर रहित है। यह र का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र का यह रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे क के नीचे र, प के नीचे र, पर, मर आदि। ये देखें भाई, अर्धचंद्राकार क्या होते हैं। हमने कल पढ़ा था अनुस्वार और अनुनासिक, उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता था। तो इसमें देखिए अर्धचंद्राकार क्या है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों में अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है। हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया जाता है। अनुनासिक में ऊपर बिंदी लगाई जाती थी अर्धचंद्राकार लगा करके, लेकिन इसका उदाहरण देखिए, आहट, बांध, कॉफी, स्टॉप आदि। नुक्ता की परिभाषा, नुक्ता क्या होते हैं। नुक्ता देवनागरी, ये देवनागरी हिंदी और संस्कृत की लिपि का नाम है। लिपि किसे कहते हैं, जिन पद चिन्हों द्वारा कोई भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहा जाता है। गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है और अन्य बर्मी परिवार की लिपियों में किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को कहते हैं नुक्ता, जो नीचे बिंदु लगाया जाता है लिपियों के। इससे उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तित होकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है, जैसे ज के नीचे नुक्ता लगाने से जय बन जाता है और ड के नीचे नुक्ता लगाने से अड़ बन जाता है। ग्रह करिए प्यारे विद्यार्थियों, जो ये आपको समझाया गया है ये लिखना और याद करना है।